3 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने रूपा जी के कंधों पर डाल दिया। रूपा जी के कुछ भी कहने पर रवीना बात का बतंगड़ बना देती और राजेश के कान भर देती। धीरे धीरे राजेश भी रवीना के बातों में आने लगा और रूपा जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। रूपा जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि पास रहने वाली उनकी सहेली लता घर आ गई। वह रूपा जी से बोली, एक खुशखबरी है रूपा जी, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है शहर से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में करते हैं। उनके साथ उनकी 10 साल की बेटी भी है। सुना है थोड़े दिन अपने ही गांव में रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। लेकिन थोड़े दिन ही यहाँ रहेंगे ताकि हम सबका इलाज मुफ्त में कर सके। रूपा जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगे? लता बोली, मैं अभी दोपहर को ही उनसे अपना इलाज करवा कर आई हूँ। तू आज शाम को चलना मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी हो रही है। लता जी भी रूपा के साथ डॉक्टर रोहन के पास अपना इलाज करवाने जाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह रूपा जी से कहती है, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेटकर कीजिए। रूपा जी कहती है, डॉक्टर साहिबा मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटना मुझ बूढ़ी से कहाँ हो पाएगा। मैं तो उसी में घुट कर मर जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा बोली, रूपा जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए इन सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आपको अब अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही है। अभी मैं आपको दवाइयाँ दे रही हूँ, मगर आपको 8-10 दिनों तक रोज़ मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आपके अंदर हो रहे बदलाव को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं 1 महीने से ऊपर हो रही है खांसी को। रूपा जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान की किसको परी है। मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इस खांसी से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर को रूपा जी की बातों से पता चल चुका था, वो बहुत दुखी है। रूपा जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम सिमरन है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस शहर लौट जाएंगे। रूपा जी की सिमरन से अच्छी पहचान हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। रूपा जी डॉक्टर सिमरन के बेटी मीनू को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो मीनू को बहुत पसंद आते। रूपा जी ने भी डॉक्टर सिमरन को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। रूपा जी बोली, सिमरन जी अगर आप न होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद पड़ी रहती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरे बेटे बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। सिमरन जब जाने लगी तो रूपा जी भी मिलने आई। मीनू रूपा जी को छोड़ ही नहीं रही थी, उसके साथ बहुत घुल मिल सी गई थी। यह देखकर सिमरन ने रूपा जी को हमेशा के लिए अपने साथ शहर चलने के लिए कहा। सिमरन बोली, माँ जी
हम दोनों पति पत्नी का दिन तो अस्पताल में ही बीत जाता है। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो वहाँ आप मेरी बेटी को संभाल लेते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और आपको आपके ऐसे बेटे बहू के सामने रोज तिल तिल कर मरना नहीं पड़ेगा। रूपा जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 70 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर आत्मसम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाऊं। रूपा जी ने तुरंत हाँ भर दी। रूपा जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। सिमरन ने तुरंत उनका टिकट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। सिमरन ने रूपा जी में एक आस जगाई थी, जिससे रूपा जी बहुत खुश थी। सिमरन के पति करण वापस शहर जा चुके थे। सिमरन रूपा जी को साथ लेकर जाने की तैयारी में थी। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और रूपा जी हमेशा के लिए सिमरन के साथ शहर चली गई। रवीना बोली, अच्छा हुआ मुसीबत टली। वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ती थी। रूपा जी शहर जाकर वहाँ रस बस गई। पूरे दिन मीनू को संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। रूपा जी के बेटे बहू ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली, लेकिन यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने रूपा जी को माँ की तरह सम्मान दिया। सिमरन ने रूपा जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर रूपा जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया, लेकिन 15 वर्ष के बाद एक दिन अचानक उनके बेटे राजेश का उन पर फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ तुम्हारी बहू रवीना को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हमने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, शायद उसी की सजा है। माँ मुझे माफ़ कर दो। रूपा जी बोली, मेरे बचे पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा देती हूँ ताकि तुम रवीना का अच्छे से इलाज करवा पाए। तो राजेश बोला, माँ बहुत मेहरबानी होगी आपकी। रूपा जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर रूपा जी के पास जो पैसे थे सब अपने बेटे को भेज दिया। रवीना का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो रवीना कभी अपनी सास को सम्मान न दे पाई, आज उन्हीं के पैसों से इलाज करवाई।